गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइज आज स्टार्ट हो गया है सावन। मैंने और नैन्सी ने रखे हैं सावन के पूरे महीने के व्रत। अभी पूजा पाठ होगी हमारे घर में। 9:30 बज गए हैं और दोनों बच्चे भी उठ गए। अभी इन दोनों को नहलाना है। अब उठने वाली है माँ, ठीक है, क्योंकि उनकी कल से 2 दिन हो गए उनकी तबीयत खराब हो रही है। और गाइज अभी देखते हैं हमारा पूरा महीना कैसा निकलता है व्रत में। एक टाइम तो खाना खाएंगे हम शाम के टाइम। एक बारी बोल दो राधे राधे। अच्छा राधे राधे बोल दो। हाँ फिर वही दूंगी, पहले बोलो राधे राधे। राम राम जी। फोन बस इसको लाल बटन दिख जाए तो लग रहा है कि फोन काटना। बाबू है मेरी गोद में भी, रुक तो जा। दादा को भूख लग रही सब भूकंप मांगे जा रहा है। तूती दे दो, तूती दे दो। हाँ रुक जा। पूरी फैमिली में रहने के बावजूद भी अगर आपको बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है तो समझो उस दिन तुम्हारी लड़ाई हुई होगी डेफिनेटली। और आज वही हुआ था, पहला व्रत, पहला सावन का दिन। और भाई हो गई थी घर में लड़ाई। सबका ऐसे मूड खराब हो गया था ना, बहुत बुरी तरीके से। मैंने कुछ सामान मंगाया। मेरे बाबा का डायपर खत्म हो गया था और ये कुछ डेट्स मंगाई हैं और ये चावल मंगाए हैं। ये कुछ फ्री मिला है। क्या है ये? हाइड्रा रिफ्रेश। और आज मेरा व्रत है गाइस और हालत देखो कैसी होगी। कुछ नहीं खाया सुबह तक। अब मैं अपने बाबू के लिए, माँ के लिए दाल चावल बनाऊंगी। कपड़े भी पड़े मशीन में। जस्ट अभी सोया मेरा बेटा, अभी जी। ससुराल में लड़ाई करने के बाद मुझे एक चीज़ इतनी बुरी लगती है, भाई कोई काम करो या मत करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको दिखेगा वो काम कर ही देगा। लेकिन जो आप लोग ये बात करना बंद करते हो ना, तो ये चीज़ इतनी बुरी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। बाहर कपड़े धोने डाल रखे। आज मैं कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े फैलाऊंगी निकाल के। देखती हूँ कितनी देर सोता है मेरा बेटा। यहाँ बना रही हूँ मैं दाल, और रखी मैंने चावल। अभी थोड़ा सामान और आया है, भाई की दवाई मंगवाई थी वो लेके आ रही हूँ नीचे से। ये सामान मंगवाया मैंने, केला दवाई। और जिस दिन दिन खराब होता है ना दोस्तों, उस दिन पूरा दिन ही खराब जाता है। और ये देखो पता नहीं, जब से मैंने एसी चला रखा था ना, इसका जो पाइप है ये वाइट वाली तार में अटका हुआ था। पूरे फर्श पे पानी पानी हो गया। मैं सोच रही थी कहाँ से इतना पानी आ रहा है। फिर मैंने सारा फर्श क्लीन करा। और आज पता नहीं क्या ही हुआ, सुबह सुबह जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था, मतलब होना नहीं चाहिए था। ये देखो मैंने सुबह 8 बजे के कपड़े डाल रखे थे, ये शाम को 6 बजे धुले हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी, घर का सारा काम भी। माँ और नैन्सी तो भाई लड़ाई कर करके अपने एक जगह तोड़ने बैठ गई। एक पूरा दिन लेटी रही, पूरा दिन इस बंदी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। और मैंने इससे 2-3 बार पूछा, मैंने कहा कुछ खाएगी पिएगी, इसने साफ साफ मना कर दिया। और इसी के रहते वो तो मेरा बाबू जरा फीड करता है, जिस वजह से एक बारी मैंने थोड़ा सा केला खा लिया था। मैंने भी पूरा दिन कुछ नहीं खाया। और फिर बाद में देखो शाम को मैंने सफाई भी कर दी थी। और अब क्या ही बताऊँ मैं, रात को मतलब व्रत खोलना था मुझे 6 बजे और 8 साढ़े 8 बज गए मेरे बच्चे की वजह से, क्योंकि मेरी गोद में ही था। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उठ के कुछ बना दे कि किसी का व्रत भी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। जो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई वो भी पूरी फैल गई। मतलब आज का दिन क्या ही बताऊँ, बहुत अजीब सा ही दिन था। फिर मैंने 8 साढ़े 8 बजे ये आलू फ्राई करे थे। ये दिन का खाना रखा हुआ था जो कि मैंने माँ और बाबू के लिए बनाया था। व्रत खोलने के बाद बाबू को थोड़ा सा उसकी दादी ने ले लिया था। भाई मैं आई थी किचन साफ़ करने के लिए। चलो गाइज किचन तो मेरा साफ़ होता रहेगा। मुझे आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी है। जैसे फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो चलो ठीक है, लड़ाई हो गई, तुमने भी बोल दिया हमने भी बोल दिया, जो भी था। लेकिन खाने पीने पे कभी वो नहीं करना चाहिए कि आप लोग कुछ खा नहीं रहे हो, कोई सामने से आपको पूछ रहा है पर तुम तब भी नहीं खा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। लड़ाई की जगह लेकिन तुम वो थोड़ा टाइम, तुम्हें गुस्सा है मत बात करो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन तुम बाद में बात कर सकते हो। तुम्हें आगे से बात नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन सामने से कोई बंदा तुमसे पूछ रहा है किसी चीज़ के लिए और आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे तो इतनी बुरी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। लड़ाई कैसे भी हो, किस तरीके की भी हो, मैं अपनी सास से अगर कभी झगड़ा भी करती हूँ ना, तो अगर रात को लड़ाई हुई है ना हमारी, तो हम सुबह एकदम ऐसे उठते हैं जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। या तो वो बात कर लेते हैं या मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन
आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। माँ ने तो फिर भी बात कर ली, लेकिन ये बात ही नहीं कर रही, तो पता नहीं। और जबकि मैंने इसे कुछ इतना बोला भी नहीं है, जो भी बोला माँ ने बोला गुस्से में, और वो पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे कैसे मैं बोलूँ। और आज दूसरा दिन है, वो बंदी ने खाना कुछ भी नहीं खाया व्रत में, सिर्फ 2 दिन में 1 कप चाय पिए, और इतना समझाने के बाद भी कि भाई तबीयत ख़राब हो जाएगी ये वो, पर कोई बंदा सामने से नहीं समझ रहा। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं। सावन क्या लगा गाइस, सावन लगते तो हमारे घर में लड़ाई हो गई। अब मैं इसमें किसी की गलती नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है कि शायद सारी ही गलती मेरी थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब बच्चा पता है कि भाई हमारा बच्चा ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगा नहीं मानेगा, तो एक बार उसके साथ मतलब जो वो बोल रहा है वो करने में क्या जा रहा है। एक दिन में कोई भी बच्चा नहीं सुधर सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। या तो आप उसे धीरे धीरे उस स्थिति में लेके आओ कि भाई वो मान जाए। और इतना करते करते गाइस मेरे पतिदेव भी आ गए थे यार। पापा पापा क्या कर रहा है केले का? पापा आगे बेटा पापा। केले को क्या हाल में रखा? और ये देखो गाइस मैं इसको वो खिला रही थी सारा लग। और यहाँ देखो पतिदेव आ गए मेरे घूम घाम के भाई। केले कैसे कर रखे हैं ना? इसकी हो हाथ खराब पिटा बुरा पति। गाइस घूम के आ गए अपने ससुराल में। ये क्या है? हैं? थक के नहीं आए हो तुम? अरे बस पूछो हाँ क्या कर रहा है? रास्ते सारे बदल रखे ना कावड़ की वजह से, तो ये बहुत परेशानी में हो गया है आज गाइस। और फाइनली ये घर आ गए हैं 2 दिन बाद। तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा। ये था मेरा आज का एक और नया ब्लॉग। तो मैं कल फिर मिलती हूँ आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।